हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो मैं आपके सामने दोबारा आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग लेके। तो आज की रीडिंग का हम टाइटल ये रखेंगे कि रिसेंटली आपके जो भी पास्ट डिसीजंस रहे हैं और जो भी करंट सिचुएशन अभी चल रही है उससे आपने क्या सीख ली है और आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड हम गाइडेंस लेंगे। ठीक है। तो जो भी आपके पास में आपसे कुछ गलतियां हो गई हों या करंट सिचुएशन आपकी थोड़ी बेटर नहीं चल रही हो जिस तरह से आप चाहते हैं और आप थोड़े से डाउट में हैं कि फ्यूचर किस तरह का होगा, तो उसी को हम देखेंगे कि क्या सिचुएशंस थी और क्या हुआ और आपके लिए सही वे क्या होगा आगे मूव ऑन करने का। तो मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ। पाइल 1 जो होगा वो ये ब्लू मार्कर और पाइल 2 जो होगा वो ग्रीन मार्कर। तो आप चूज कर लीजिए जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है इस टाइम। थोड़ा मैं आपको वक्त दे रही हूँ, आप चूज कर लीजिए। और अगर फ्रेंड्स आप दोनों ही मार्कर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हो सकता है कि दोनों रीडिंग्स में से ही आपके लिए कुछ गाइडेंस आनी हो, तो आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं फर्स्ट पाइल के साथ जो कि ब्लू मार्कर होगा। ठीक है। ओके। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप उस कलेक्टिव में से हैं जो कि पास्ट में ऐसी सिचुएशन में गिर गए थे जो वहां से भाग जाना चाहते थे। ठीक है कि आपका पूरा मन था कि अगर आप उस सिचुएशन को एस्केप कर सकें तो आप कर देते, लेकिन हालात कुछ इस तरह से बन रहे थे जहां पे ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। ये फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है या और भी कोई चीज हो सकती है। तो वहां पे आपको मतलब घुटने टेकने पड़े और आपको दूसरों के जो डिसीजंस थे उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ा। और हो सकता है आप घर के बड़े थे, बड़े बेटे बड़ी बेटी थी और आपकी कुछ और इच्छा थी, आप कुछ और पढ़ना चाहते थे या किसी और से मैरिज करना चाहते थे या जॉब ना करके बिजनेस करना चाहते थे। इस तरह से कुछ आपकी अलग से विशेष थी, लेकिन आपकी उस टाइम नहीं चल पाई और आपको जो बाकी सबका जो भी मानना था उसके अकॉर्डिंगली ही आपको करना पड़ा जो भी आपने किया। ठीक है। और इस टाइम आपको इस तरह से लग रहा है कि जो भी आपने वो चीजें अंडर द कारपेट दबा दी थी सारी की सारी, वो अब बाहर निकल रही हैं। आप उन चीजों को नहीं डिनाई कर सकते कि जो भी आपने समझौते कर लिए थे, लोगों के साथ जो भी रिश्ते बनाए थे या जो भी अपनी इच्छाएं आपने छोड़ दी थी, वो रह रह के आपके दिमाग में बार बार आ रही हैं और आपको इस तरह से लग रहा है कि ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं या लोग आपके सामने कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे आपको रह रह के अपने जो पास्ट डिसीजंस आपको ना चाहते हुए भी लेने पड़ गए थे उसके अकॉर्डिंगली आपको बार बार याद दिलाता है। और आप कई बार तो आपका दिल करता है कि आप पास्ट में जाके जो आपके डिसीजंस थे उनको कहीं किसी तरीके से चेंज कर पाए। ठीक है। और आपके मन में इस तरह से चल रहा है कि अगर मैंने इस चीज को और ज्यादा कंटिन्यू किया तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं हर तरफ से अपने आप को पाऊंगा कि मैं पाऊंगा या पाऊंगी कि मैं हर चीज को लूज कर दिया मैंने ना। मेरे पास
अपने बोलने वाले लोग हैं जो मुझे सच्चा प्यार करते हैं, या मैं सफलता की जो ऊंचाइयां छूना चाहता था वो नहीं है, मुझे किसी का सहारा नहीं है, और आपको इस तरह से बहुत ही क्रिपलिंग फीलिंग फील हो रही है आपको, कि जैसे आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा क्रिपल्ड फील कर रहे हैं कि मेरा कोई सहारा नहीं है, और अगर इन्हीं लोगों के सहारे या इन्हीं सिचुएशंस में मैं चलती रही तो आगे का फ्यूचर मुझे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लग रहा है, और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और मेरी जैसे पूरी खुशी छिन जाएगी, और मैं दुनिया के बीच में लोगों के बीच में होते हुए भी अपने आप को पूरी तरह से असहाय मान रहा हूँ, और कहीं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही आपको। इस तरह से लग रहा है कि बहुत अकेले पड़ गए हैं आप, और अपने आप को बहुत ही ज्यादा बर्डन्ड फील कर रहे हैं, और कहीं ये भी फीलिंग मैं देख पा रही हूँ कि बहुत बेचारापन सा आ गया है आपके बीच में। आपको ऐसा लगता है मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बाकियों की लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, और मैं जो डिजर्व करता था वो मुझे नहीं मिला, और मैं बहुत ही असहाय, और भगवान भी मेरी नहीं सुन रहे। यहाँ पे मैं ये भी एक तरह से फील कर पा रही हूँ कि आप भगवान के साथ भी गुस्सा कर रहे हैं कि मतलब उन्होंने आपके साथ ऐसे क्यों किया, और क्यों उन्होंने आपकी हेल्प नहीं करी। ठीक है, लेकिन आपके मन में ना बार बार रह के ये थॉट्स जरूर आ रहे हैं कि ये सिचुएशन है तो सही, लेकिन क्या करूं इस तरह का कि मैं इस सिचुएशन को चेंज कर पाऊं, कि मेरी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए, मैं अपलिफ्टमेंट हो, और मैं भी खुश रह सकूं। तो आपके माइंड में ना रात में आप ऐसे दसियों ख्याल आते हैं आपको कि क्या अप्रोच होगी आपकी इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, किस तरह से आप चीजों को बेहतरी में ला सकते हैं। और अब एक पैशन सा भी आ रहा है आपके मन में कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि बस बाकी दुनिया भी देखे कि मैं क्या मेरे में कैपेबिलिटी है, और लोग क्यों मुझे इस तरह से नहीं समझते कि मैं कितना वर्थ है मेरी, और मुझे क्यों मतलब एक्नॉलेज नहीं करते उस तरीके से। और शायद आप में से कलेक्टिव में से कुछ लोग अब्रॉड में जाने का भी सोच रहे होंगे जॉब के सिलसिले में, या अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो शायद आपकी ऐसी प्लानिंग बन रही हो कि बेटर फ्यूचर के लिए आप पहले बाहर जाके जॉब करेंगे, और जैसे सेटल हो जाएं तो अपने लव्ड वन को भी वहां बुला लेंगे। लेकिन मतलब बहुत ही तरह के थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, और आप ईगर हैं उन चीजों को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए। तो मैं आपके आसपास की सराउंडिंग इस तरह की देख पा रही हूँ कि आप सोसाइटल जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना उसमें फंसे हुए हैं। जैसे जिस तरह के माहौल में हमें बड़ा किया जाता है तो हमसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम सर्टेन वे में बिहेव करें, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि वो हमें फॉलो करने चाहिए और करने पड़ते हैं। तो आप में से कुछ लोग मतलब मैरिज की वजह से भी बंधे हुए हो सकते हैं कि शायद आप मैरिज नहीं करना चाहते थे, लेकिन घर वालों की मर्जी से आपको शादी करनी पड़ गई, और आप उस मैरिज में खुश तो नहीं हैं, लेकिन जैसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि अब आप दो परिवार जो आपस में जुड़ गए हैं, चाहे आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही अपने स्पाउस के साथ, लेकिन फैमिलियल ये आपकी तरफ से उनकी तरफ से एक्सपेक्टेशन है कि आप किसी तरीके से हार्मनी बनाएं अपने स्पाउस के साथ और इस चीज को आगे लेके जाएं। लेकिन आप नहीं मतलब पसंद कर पा रहे इस चीज को, और आप नहीं वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर पा रहे, और आपके माइंड में इस तरह से है कि मैं निकलूं इस सिचुएशन से, और एक तरह से आपको माइंड में बहुत ज्यादा डिलेमा चला हुआ है कि करूं ना करूं, लेकिन वही है कि एक तरफ मन इधर भागता है और एक तरफ मन इधर भागता है। ठीक है, लेकिन डर के साथ साथ आप होपफुल भी हैं। आपको जिस तरह से लग रहा है कि अगर मैं डिसीजन ले लूं तो हो सकता है चीजें टोटली खराब हो जाएं,
कि आप जो शायद सोच रहे हैं कि कुछ टाइम के बाद या एक सर्टेन डिसीजन के बाद आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन हो सकता है कि वो आपका डिसीजन टोटली गलत हो और आप बाद में रिग्रेट करें। लेकिन साथ ही साथ ये होप भी है कि अगर उसके गलत होने के चांसेस हैं तो ये चांसेस भी तो हैं कि चीज बिल्कुल सही बैठ जाए और जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी एक्सपेक्ट करते हैं लाइफ से, वो आपको सब चीजें मिल जाएं। तो अभी आप बहुत ही ज्यादा ये कश्मकश में चले हुए हैं और आपको जो हाँ ना की सिचुएशन चल रही है उसमें आपको लगता है कि अगर आपने जल्दी डिसीजन नहीं लिया तो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आके ही रहेगा, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। जहाँ पे आपको रखा गया है वहां पे आपको अपने लिए कंफर्टेबल फील नहीं होता और आउट ऑफ प्लेस आप फील करते हैं। तो जब भी आप जैसे कोई पजल है ना, उसमें वो उसका पार्ट नहीं है, वो किसी और पजल का पार्ट है, उसको जबरदस्ती उसमें घुसाएंगे तो वो फिट नहीं बैठेगा ना। तो आप जितनी भी कोशिश कर लें उस चीज को तो नहीं आप कर पा रहे हैं उस चीज को, तो आपको इस तरह से लग रहा है कि ये डायलेमा ही चली हुई है माइंड में कि मैं घर परिवार की सुनूं या दिल की सुनूं और मैं करूं या ना करूं। और जिस तरह से आपके माइंड का इस टाइम पैटर्न चल रहा है उसमें अगर आप डिसीजन नहीं ले पाए तो या तो आप खुद ही डिसीजन लेंगे और नहीं ले पाए तो डिवाइन कुछ ऐसी सिचुएशन आपके सामने लेके आएंगे कि जहां पे आपको अपने फियर्स को और ट्रूथ को फेस करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाएंगी जिस चीज को आप अंडर द कारपेट रखते जा रहे थे वो एक दिन कुछ इस तरह के इमोशंस बाहर फट के या तो आपकी तरफ से आ जाएंगे या जो पर्सन आपके साथ हैं इस सिचुएशन में तो वो कुछ आपको इस तरह से ट्रिगर कर देंगे कि मतलब सब कुछ वो क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या चीजें मिसिंग आउट हो रही हैं। तो चलिए अब हम गाइडेंस ले लेते हैं कि आपके लिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए कि इस कैओटिक सिचुएशन को आप अच्छे से डील कर पाए। ओके तो यहाँ पे एक कार्ड आया है, Angels of healing are with you. A time of healing. Healing is about to bless your life. Accept Archangel Raphael's emerald green light while I enhance your strength. तो कोइंसिडेंटली आज मैंने भी एमराल्ड ग्रीन ही पहना है, जबकि डे वाइज वैसा कलर पहनने का कुछ बनता नहीं था। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल किया कि मैं ग्रीन पहनूं। तो एक तरीके से आपको आर्कएंजल माइकल जो है वो अपना साइन दे रहे हैं कि आपको जल्दी ही इतनी स्ट्रेंथ मिल जाएगी, ठीक है, जिससे कि आप सही डिसीजन ले पाएं अपनी लाइफ में, जो भी अभी आप पोस्टपोन करते जा रहे थे और जो भी थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं कि ये बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं आपको, तो आप उनको जरूर करेंगे और जल्दी ही जल्दी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना आपका हार्ट काफी ज्यादा दुखी है, आपको इस तरह से लगता है कि आपके साथ बहुत ज्यादा अनजस्ट किया गया है, तो अपने हार्ट को हील करने के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप ग्रीनरी में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, ठीक है। अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को और ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करें। आप ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ग्रीन कलर की आप ड्रेस पहन सकते हैं, ज्वेलरी पहन सकते हैं, ग्रीन स्मूदीज कंज्यूम कर सकते हैं। तो ग्रीनरी से माइंड में आपको इस तरह से हीलिंग महसूस होगी और आपका हार्ट चक्रा हील करेगा, तो उससे आपको अच्छे से आप इस सिचुएशन से उबर पाएंगे, ठीक है। और एक शैडो सेल भी देख लेते हैं हम कि क्या चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से अभी रोक रही हैं,
ठीक है, क्योंकि हर पर्सन इंक्लूडिंग मी, हम अपने लाइट और शैडो सेल्फ के बीच में कुछ ना कुछ वो कश्मकश चली ही रहती है। तो कुछ दिन हम अपने आप को हील करते हैं, फिर से शैडो सेल्फ जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर देती है, और जो भी हम प्रोग्रेस कर रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपके लिए क्या सजेशन है, देखिए फिर से आपको सीरियसली अपना ना हार्ट चक्रा हील करने की जरूरत है। टोटली दूसरे डेक से ग्रीन ही कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे है एप्रिसिएशन एंड ग्रीड। ओके, तो यहाँ पे आपको सजेशन दिया जा रहा है कि अगर आपको इस तरह से लगता है ना कि बहुत ही सब कुछ आपके साथ गलत 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 ही हो रहा है, नहीं, आपकी लाइफ में कुछ उन चीजों पे भी फोकस करिए जो आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, ठीक है। तो जो चीजें आपके आसपास अच्छी हो रही हैं, उन लोगों को, उन चीजों को आप जरूर दिल से अप्रिशिएट करिए, जिससे आपका हार्ट चक्रा और ज्यादा हील होगा। तो अगर आप दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे और अच्छी चीजें बोलेंगे और करेंगे, तो आपकी लाइफ में भी उतनी ही ज्यादा पॉजिटिविटी वापस आएगी, बल्कि उससे कई गुना बढ़ के आएगी, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सेल्फिश डिसीजंस लेने के बारे में भी सोच लेते हैं, कि जब हमें इस तरह से लगता है कि हम हमारे साथ जस्ट नहीं हो रहा, तो कई बार हम बहुत ही ज्यादा थोड़े से सेल्फिश होके सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि बाकियों की इंटेंशन बहुत अच्छी होती है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमें इस तरह से लग रहा होता है कि नहीं नहीं, वो नहीं हमारे बारे में सोचते, और एक तरह से हम उनको एज ए अपना एनिमी सोचना शुरू कर देते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले अपने हार्ट चक्र के ऊपर फोकस करें, ठीक है। अपने अंदर लव को महसूस करें, आसपास के लोगों को प्यार के नजरिए से देखना शुरू करें, और आपकी जो ये फीलिंग्स हैं उसके साथ चेंज होंगी। और उसके बाद आपको हो सकता है कि जिनके साथ आपको प्रॉब्लम महसूस हो रही है जो या जिस सिचुएशन से, तो आपका हार्ट चक्र जब हील कर जाएगा, तो अगर किसी पर्सन के साथ प्रॉब्लम है तो उनके साथ आप ज्यादा ओपनली और ज्यादा प्यार से अपनी बात को सामने रख पाएंगे, और वो भी आपको ज्यादा बेहतरी से समझेंगे। और अगर किसी और सिचुएशन से है, तब भी आपने आपको और बेहतरी से एक्सप्रेस कर पाएंगे। और डिसीजन भी जो लेना होगा, जब हार्ट और माइंड की अलाइनमेंट हो जाएगी, तो आप जो रेज में आके डिसीजन लेने का सोच रहे हैं ना, कि सबसे एंटी जाके, तो जब आप हार्मनी में कोई डिसीजन लेंगे, तो वो मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल सटीक डिसीजन होगा। तो आई सजेस्ट कि आप थोड़ा समय लें अपने लिए, और अपने आप को हील करें, और ग्रीन कलर को इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ में और अपने लाइफस्टाइल में, तो एंड यू वुड डेफिनेटली सी गुड चेंजेस। तो पाइल 1 ये था आपका, ये थी आपकी रीडिंग। तो अगर आपने रेजोनेट किया, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। और अगर आपको अपनी सिचुएशन से पर्सनल गाइडेंस चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय। चलिए फाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ग्रीन मार्कर चूज किया था, उनकी रीडिंग देखते हैं हम। ओके, सो कार्ड्स हैं। आपको सीधा पहले बताना ही शुरू कर देती हूँ, ठीक है। बीच बीच में सिचुएशन के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताती रहूंगी। तो पास्ट में इस तरह की सिचुएशन बनी थी कि दो लोग एक दूसरे के आमने सामने थे, ठीक है। दोनों ही अपने आप को सही समझ रहे थे, और दोनों ने ही पूरी कोशिश की अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे के सामने रखने के लिए। और एक जो है वो पर्सन
बाद में हार गया और उसने बोला कि अब मेरे में फाइटिंग स्पिरिट नहीं है, तुम जीते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपकी सिचुएशन देख पा रही हूँ कि पास्ट में जीतने वाले पर्सन आप थे। ठीक है, तो उस टाइम आपको इस तरह से लग रहा था कि मैंने तो जंग जीत ली और मैंने ऐसे वर्ड सुनाए और मैंने अपनी ऐसी बातें बताई हैं कि आगे वाला पर्सन तो मतलब पूरी तरह से मैंने हर्ट कर दिया, उसको अंदर तक तोड़ दिया और मैं जीत गया। ठीक है, मैं जीत गई, मैं हर तरफ में एक्सेल कर रहा हूँ, मैं करियर वाइज एक्सेल कर रहा हूँ और मेरे पास सब कुछ है मेरे पास। और जो सामने वाला पर्सन है उसको जितना भी आपने हर्ट किया ना, तो उसको सिर्फ हर्ट करने तक का ही आपका लेना देना था। उसके बाद आपको बस इतना जानना था कि आपकी वजह से वो पर्सन हर्ट हुआ है या हुई है, और बाकी आपको कुछ लेना देना नहीं था कि इससे उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो उसके इम्पैक्ट के बाद आपने कुछ टाइम तक खूब इंजॉय किया अपनी उस विक्ट्री को कि मैंने उनके साथ ऐसा किया और मैं जीत गया। ठीक है, लेकिन अभी आपको जो रियलाइजेशन है वो हिट करनी शुरू हुई है। हो सकता है जो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा हाई चल रही थी ना एक टाइम पे, और आपको ऐसा लग रहा था यू आर इनविंसिबल और मेरी लाइफ में सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा और जहां पे भी आप हाथ डालते हैं वहां से सोना निकल रहा है, लेकिन अब आपके माइंड में कुछ इस तरह की चीजें आनी शुरू हो गई हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं तो आपसे गलती हुई है। एंड कलेक्टिव जिनके साथ भी ये रेजोनेट कर रहा है, यहाँ पे मेरा कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं कि मैं किसी को ऑफेंड करूं या आपको ट्रिगर करूं। यहाँ पे जो कार्ड की एनर्जी आ रही है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है। हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, तो जब हम रियलाइज कर लें तो उसी सेकंड से हम रिपेंट करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें भगवान ने एक वो चॉइस दी है कि चाहे हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाए, लेकिन जैसे ही हम रियलाइज कर ले तो हम उसको ठीक करने की, रिपेंट करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, हमारे एफर्ट्स हमेशा एक्नॉलेज होते हैं डिवाइन की नजर में। तो अभी आपके माइंड में ना बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही हैं। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि वहां पहले आप बहुत ही ज्यादा ऐसे अप्रोचिंग मोड में थे ना, कि कोई आए और आप उसको पूरी तरह से हर्ट कर दें वर्ड्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू। लेकिन अब आप थक चुके हैं, अब आपने जो ना ये स्वॉर्ड्स कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पे रख दी हैं, और जो आपकी फाइटिंग स्पोर्ट्स थी वो भी साइड में। तो आप फाइट कर करके थक चुके हैं और अब आपके माइंड में कंटेम्पलेशन चल रही है। रातों को आई थिंक सोने से पहले आप काफी समय लगा रहे हैं अपनी उस पास सिचुएशन पे कि उस टाइम क्या गलत हो गया, आपकी तरफ से क्या गलतियां हुई, और आपने क्यों उन लोगों को ठीक नहीं समझा। शायद जिनको आप अपना समझ रहे थे वो अपने ना निकले हों, और जिनके साथ आप फाइट कर रहे थे वो ही आपके सबसे ज्यादा अपने और आपके वेल विशर थे। ठीक है, और अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है, आप माइंड्स में बहुत ज्यादा थॉटफुल, और आपकी ना मोस्टली आप ना माइंड से सोचने वाले पर्सन हैं। ठीक है, तो ज्यादा आप प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन हैं कि ज्यादा आप इमोशंस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, और आपको इस तरह से लगता है कि जो माइंड से थॉट करके किसी के साथ डील करना, तो आप यहाँ पे ना वो मुझे एक मनी माइंडेड पर्सन की भी एनर्जी आ रही है कि मटेरियलिस्टिक होते हैं ना, जिस तरह से कि मटेरियलिस्टिक सारे गेन्स होने चाहिए। उस रिलेशनशिप में मुझे क्या फायदा मिल रहा है, उस रिलेशनशिप में मुझे क्या फायदा मिल रहा है, कहाँ से मुझे मॉनेटरी गेन हो रहे हैं, किस काम से मुझे ज्यादा फायदा होगा। तो आप दिल को थोड़ा साइड में रख के मोस्टली आप अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को ज्यादा यूज करने वाले पर्सन हैं। लेकिन अभी आपके साथ कुछ ऐसी मतलब सिचुएशंस हुई हैं कि अब आप और ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि जिन पे वही आपने ट्रस्ट किया था वो आपको किसी ना किसी तरीके से या तो बिट्रे करके गए हैं, और आपकी ना जो माइंड में ना ऐसे चला रहता है कि वो मुझे किसी तरीके से बिट्रे ना कर दे, या मुझे कोई सैबोटेज ना कर दे, मेरे बिजनेस में कोई हार्म ना कर दे, जो मेरा रिलेशनशिप चल रहा है वो उस पर मैं यकीन करूं या ना करूं। और एक स्पाइंग्स की आपकी वो भी चल रही है कि आपका दिल कर रहा है कि मैं पता करूं
आपकी इस जो बात मेरे को खा रही है उसके मैं तह तक जाने की कोशिश करूं। ठीक है, तो आप हमेशा तैयार जो करने रहते हैं, तो जो आप थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं ना, रात को भी जब सो रहे हैं तब भी थॉट्स, और दिन में भी आप पूरी तरह से जैसे हमेशा फाइटिंग के मोड पे हैं कि मैं मतलब कोई मुझे हार्म ना कर दे, और हमेशा जो करने और सतर्क रहते हैं, और एक तरीके से स्पाइंग एनर्जी भी है आपकी कि शायद आप किसी का सोशल मीडिया जो है वो उनको वहां पे स्टॉक करते हो या फिर कुछ पता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी कुछ एनर्जी आप में देखने को मिल रही है। ठीक है, और ना आप ना थोड़ा सा अब अपनी लाइफ में ना चेंजेस लाना चाहते हैं। यही सेम कार्ड मिड में फर्स्ट फाइल के लिए भी आया, तो आप फर्स्ट फाइल को भी चेकआउट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए भी उसमें कुछ रेलेवेंट मैसेजेस हों। ठीक है, एग्जैक्ट, और आपके माइंड में भी थॉट्स चल रहे हैं कि जो मेरे से हो चुका ना पहले, उसको मैं किस तरह से ठीक करूं, जो चीजें खराब हो रही हैं या हो चुकी हैं उनको मैं किस तरह से बेहतरी में लेके आऊं। और पहले आप पर्सन रहे हैं सिर्फ माइंड से सोचने वाले, अब आप थोड़ा उसमें पैशन भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपके लिए बहुत टफ हो आपके लिए, क्योंकि जो एक पर्टिकुलर नेचर होता है पर्सन का, उसको दूसरी तरीके से एक सर्टेन एज के बाद अपने आप को चेंज करना टफ होता है। लेकिन आपके माइंड में नो डाउट इस तरह से चल रही है, और आप जिनको शायद हर्ट कर चुके हैं उनकी तरफ आप एक शुरुआत करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे बर्डिंग हो रही है ये, तो ये वॉन्ट्स पैशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे न्यू आइडियाज और एक न्यू शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये रेड फ्लावर्स और वाइट भी देख पा रही हूँ, तो थोड़ा जैसे पीस ऑफर करना चाहते हैं। जैसे पहले आप फाइटिंग में थे कि फाइट, अब आप पीस और थोड़ा लव जो है वो हार्ट चक्र अपना ओपन करके उनके साथ पहल करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक ये मोस्टली प्लानिंग की ही फेज में है, अभी इम्प्लीमेंट कुछ ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, और आपके आसपास भी इस तरह के सराउंडिंग्स हैं जो आपके डाउट को ना शायद और ज्यादा ट्रिगर करते हैं। जैसे आपने किसी के साथ शेयर किया, अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, कि मैं ये चीज करने के बारे में सोच रहा हूँ, या किसी को अप्रोच करने के बारे में सोच रही हूँ, तो वो भी आपको 50-50 ही एडवाइस दे रहे हैं कि उसमें से कुछ जो है वो बोले हाँ तुम्हें करना चाहिए, और कुछ बोल रहे हैं नहीं रुक जा, पर तुम्हें पता नहीं पहले क्या हो गया था, इस तरीके से। तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपके माइंड को ना 50-50 की तरफ ही चला रहा है, तो आपको क्लैरिटी अभी नहीं मिल पा रही कि वेदर आई शुड गो अबाउट इट और नॉट। ठीक है, और आप यहाँ पे मुझे मोस्ट प्रोबेबली इस तरह से लग रहा है कि शायद आपने किसी को रिलेशनशिप में हर्ट किया है, बिट्रे किया है, तो अब आपके माइंड में वो पर्सन चल रहे हैं। आपको इस तरह से लग रहा है कि जो पर्सन मैंने हर्ट कर दिए थे और उस टाइम मुझे इस तरह से लग रहा था कि मैं जीत गया, अब वो अपनी एक पूरी तरह से अपने आप को नरिश करके, फ्लरिश करके, उन्होंने अपनी हीलिंग करके वो एक न्यू अवतार में आ चुकी हैं। यहाँ पे टैरो में जेंडर हम नहीं स्पेसिफाई करते, ये मेल और फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्रेस का कार्ड अबंडेंस का कार्ड होता है। शी इज मतलब मोस्टली इन मोस्ट वेज शी इज अबंडेंट। ठीक है, उसके पास सब कुछ है। ठीक है, एंड शी इज एपिटोम ऑफ ब्यूटी, ग्रेस, लग्जरी एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने आपको माफ कर दिया है शायद, जिनको आपने हर्ट किया था उन्होंने आपको माफ कर दिया। उन्होंने अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस किया, और अब वो अपने ब्यूटी वाइज भी शी इज थ्राइविंग एंड शी इज हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, उनके आसपास हर तरह से अबंडेंस फ्लो हो रही है। हो सकता है उन्होंने अपना न्यू एक ग्रुप और सर्कल कम्युनिटी बना ली है कि जहाँ पे शी इज और ही इज थ्राइविंग, और वहां पे अब आपको इस तरह से लग रहा है कि मेरे से कुछ गलत हो गया और मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और आपको इस तरह से लग रहा है कि ये रिवर्स में आया है एस ऑफ पेंटिकल, कि जो भी आप आइडियाज अब शुरू करते हैं वो थोड़ा सा आगे चल के वो टफ हो जाता है आपके लिए, और कुछ फ्रूट्स नहीं आ रहे, किसी भी चीज में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। तो जैसे पहले आप जब उस पर्सन के साथ
ये एक जर्नल की रीडिंग थी, बट इस तरह की एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे रिलेशनशिप के बिट्रेयल का ये बन रहा है ये रीडिंग, ठीक है, अनप्लैंड। तो यहाँ पे आपको इस तरह से लग रहा है कि जब तक वो पर्सन मेरी लाइफ में था या थी, तब तक आपकी लाइफ में हर चीज फ्लरिश कर रही थी, बल्कि आपको इतना ज्यादा खुद के लिए इतना प्राउड हो गया था कि आपको इस तरह से लगता था कि मैं ही मैं हूं, ठीक है। तो आपको इस तरह से लगता था कि मैं ही मैं हूं, और लेकिन आप भूल रहे थे कि किसी की कंपेनियनशिप में, किसी के आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के साथ, किसी के आपके साथ उस लाइफ को क्रिएट करने में किसी और का भी हाथ था, ठीक है। लेकिन आप उस टाइम नहीं रियलाइज कर पाए, और जैसे ही आप एक पीक पे आ गए तो आप उन हार्डशिप्स को भूल गए जो जिस टाइम पे उन्होंने आपका साथ दिया था, और आपने उनको किसी तरीके से बिट्रे कर दिया, रिलेशनशिप में बिट्रे कर दिया, और उसके बाद मतलब ही और शी चोज द हायर पाथ, और उन्होंने आपको फॉरगिव करके उन्होंने अपना सब कुछ नया बना लिया, और एंड ही और शी इज प्रॉस्परिंग डे एंड नाइट। और यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपने सब कुछ पा लिया था, अब उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं रह गई है, जिस लाइफ को आप पाने का सोच रहे थे वो नहीं रह गया है। आप फाइनेंशियल कोई चीज करना चाह रहे हैं, वहां पे कुछ फ्रूट्स नहीं आ रहे उस चीज के, रिलेशनशिप्स आपके नहीं टिक रहे, या जो कुछ टाइम के बाद वो लोग जो आपसे हाथ पीछे हटा लेते हैं, तो आप काफी ज्यादा इस टाइम अपने आप को लो पा रहे हैं, ठीक है। तो आपके लिए आर्कएंजल माइकल की क्या गाइडेंस है कि आप इस चीज को किस तरह से बेटर कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि समय रहते कोई डिसीजंस ना लिए जाएं, तो वो ठीक नहीं मतलब हो पाते उसके बाद। लेकिन हाँ, फॉरगिवनेस के चांसेस ऑलमोस्ट हमेशा ऐसे रहते हैं। हो सकता है कि वो पर्सन आपके साथ दोबारा रिलेशनशिप में ना आना चाहे और ना आए, लेकिन आपको माफी जरूर दे सकते हैं, और किसी के दिल से माफ करने से सफलता के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैसेज आया है, टेक कंट्रोल ऑफ योर थॉट्स, your thoughts are creating your reality, have faith and stay focused on the outcome that you truly desire। तो वही आपके जो अभी थॉट्स नेगेटिविटी में आ चुके हैं ना, और आप इस तरह से लग रहा है कि सारी दुनिया ही आपके अगेंस्ट चल रही है, तो यहाँ पे आपको आर्कएंजल माइकल ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने थॉट्स में पॉजिटिविटी लेके आए, ठीक है। और आज सुबह भी कार्ड आया था जो मैं कलेक्टिव के लिए निकाली थी, हार्मनी। तो ये सैक्रल चक्रा का कार्ड है, तो ये बताता है कि हम अपने अंदर जिस तरह से फील करते हैं, और हमारे सैक्रल चक्रा पे ही हमारे सारे इमोशंस, सेंसुअलिटी, पर्सनल रिलेशनशिप्स और जो भी हम डिजर्व करते हैं, वो पूरा डोमेन उसी में आता है। लेकिन अगर हम इस तरह से फील करते हैं कि नहीं हम नहीं डिजर्व करते, तो वही चीजें हमारी सराउंडिंग्स में भी शो होना शुरू हो जाते हैं। तो बैलेंस्ड होंगे तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, और अगर हम खुद ही सोचेंगे कि हम डिजर्व नहीं करते, तो फिर आसपास भी वैसा ही दिखना शुरू हो जाएगा आपको। तो यहाँ आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मिल के कहीं बाहर जाया करें, तो थोड़ा सा आपकी लाइफ में खुशी आएगी, तो आपको पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो जो थॉट्स हैं आपके, वही आपकी नेगेटिविटी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आप फोकस करिए, अपने थॉट्स को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, और ज्यादा आपको अच्छे इससे इफेक्ट मिलेंगे। और यहाँ आई कुड सी फ्रेंड्स कि पहली जो रीडिंग थी ना, उसमें हमने ये लिया था, ब्लू चूज किया था, तो यहाँ पे ये ब्लू आ रहा है। तो मे बी आपको कुछ आंसर जो है वो फर्स्ट रीडिंग में मिल जाए, इंटरकनेक्टेड टाइप की फील हो रही है ये, ठीक है। तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। और हम शैडो सेल्फ को भी चेक कर लें, एक सेकंड, कहाँ रख दिया, या हमारे खुद के ही थॉट्स कई बार हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हम सभी में हमारी लाइट और शैडो सेल्फ होती है, तो लाइट सेल्फ हमें आगे बढ़ाती है और शैडो सेल्फ हमें रोक देती है, ठीक है।
तो हम जिस तरह से उससे फेस कर रहे हो, तो आपको क्या चीज आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है, तो जेनरोसिटी एंड इगोइज्म। तो यहाँ पे आपको यही सजेशन है कि आप अपनी जनरस नेचर को और ज्यादा बढ़ाएं, या लोगों के प्रति अगर आप स्टिंजी हो गए हैं तो आप हो सकता है कि आप पहले थे और अब आप बहुत ज्यादा लोगों को जज करना शुरू हो गए। आपको ऐसा लगता है कि सभी आपको हर्ट करने के लिए ही आ रहे हैं और आपको धोखा दे सकते हैं, सिर्फ आपसे फायदा उठाना चाहते हैं। तो आपको अपनी जो नेचर है इस तरह से करनी चाहिए कि नहीं, मेरे को सेल्फलेस होके जिसका मैं कुछ कर सकता हूँ कर सकती हूँ, तो बिना किसी एक्सपेक्टेशन में मैं कुछ भला कर दूंगा या कुछ अच्छा बोल दूंगा। ठीक है, और अपनी ईगो को जो है वो टेम करना है, क्योंकि ये पहले भी सिचुएशन आई थी जब आप ईगो के हाथों एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप जो है वो खो चुके हैं। तो अपनी ईगो को आपने खत्म करना है। ठीक है, जेनरस होना है, और जो आपके माइंड में जैसे मैंने बोला ना, आप वो हैं स्वर्ड्स पर्सन है, मोस्टली आप सिर्फ माइंड की थिंकिंग के थ्रू ही चलते हैं, दिल से थोड़ा कम सोचते हैं। तो जो आपने एक थोड़ा सा प्यार किसी के लिए रखा हुआ है, और आप ऐसा ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भी नहीं छुपा रहे और पीछे ले जाके और छुपा के रखा है, तो ये टाइम है कि जब आप अपने लव्ड वन के साथ एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो डू लेट देम नो, है ना। कई बार नहीं पता होता, जब तक आप वर्ड्स के थ्रू नहीं बताएंगे तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आप उनके बारे में कैसी सोच रखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना हार्ट चक्रा ओपन करिए। ठीक है, और ब्लू जो होता है वो कार्ड भी होता है कि थ्रोट चक्रा का, तो एक्सप्रेस करिए अपने आप को। ठीक है, सिर्फ ऐसे माइंड में ही ना चलाते रहिए सारी की सारी ये चीजें कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब मुझे कोई माफ नहीं करेगा या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए, और अपने अंदर का जो ईगो है उसको खत्म करके जनरस होके अपनी फीलिंग को शेयर करिए, और होपफुली पॉजिटिव आउटकम ही आएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2। तो अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया है, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको अपनी पर्सनल सिचुएशन से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी ही आपसे दोबारा मिलूंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।